Hello viewers, I am Pravesh Rohila and welcome to Codematics, your ultimate maths and computer science destination. तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए आईपी से रिलेटेड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस से रिलेटेड। तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे माई एसक्यूएल में। ये एक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कंप्यूटर साइंस में भी पूछे जाते हैं और आईपी में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग more time, we'll just jump into the questions. Like first question कह रहा है find the output of the following SQL query. तो like question है कि select, round और mode, ये हमें दो functions दे रखे हैं। तो अब हम ये क्या आउटपुट रिजल्ट करेंगे, बस हमें ये बात बतानी है। तो देखिए राउंड फंक्शन क्या करेगा, इंटीजर नंबर्स को राउंड करेगा। ठीक है, ये इसमें हमने एक फ्लोटिंग नंबर हमें पास्ड है और ये हमें बताएगा जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है कि कितने डिजिट्स तक हमें राउंडिंग करनी है। तो राउंडिंग का प्रोसेस जैसे आप जानते हैं कि अगर हम जैसे मैं आपको एक बार पहले समझा देता हूं ये बात। लाइक अगर सपोज हमने लिखा है राउंड फंक्शन को यूज किया है और मैंने इसमें वैल्यू पास करी है लेट्स से 4.3456, ठीक है, कॉमा अब मुझे कितनी डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करना है। तो लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसको सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.3। आंसर क्या आएगा 4.3। तो 3 किस लिए आया, देखिए यहां पे हमने लिखा है जो नंबर ऑफ डिजिट्स लिखी है राउंडिंग के लिए वो हमने 1 लिखी है, तो ये सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट को रीड करेगा। ठीक है ना, अब एक डिजिट को रीड करने के बाद इट विल चेक द नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, जहां तक मुझे राउंडिंग करनी है उसकी नेक्स्ट डिजिट को चेक करेगा कि वेदर दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। ठीक है, अगर वो डिजिट 5 से लेस है, ठीक है, अगर इफ दैट डिजिट इज लेस देन 5, तो जहां तक हमें राउंडिंग करनी थी वो उस डिजिट को एज इट इज दे देगा। बट अगर सपोज वो डिजिट जैसे कि यहां पे अभी 4 है, अगर यहां पे सपोज 5 या 5 से ज्यादा होता तो वो उससे प्रीवियस वाली डिजिट को 1 इंक्रीज कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं राउंड 4.367 और मैंने यहां पे भी 1 लिखा है, तो इसका आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम आएगा 4.4। तो 4.4 क्यों आया, अब आप समझ गए होंगे कि मेरे को 1 डेसिमल प्लेस तक करना था। ये नेक्स्ट डिजिट को चेक करेगा विच इज ग्रेटर देन 5, तो इसीलिए इसने क्या किया, इस 3 को 1 से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो दैट मींस इस केस में हमें आंसर क्या मिलने वाला है। अब इसने बोला 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि हमें 34 को रखना है। 34 के नेक्स्ट वाली डिजिट को आप चेक करेंगे, दैट इज 1 को चेक करेंगे नाउ विच इज लेस देन 5, तो इट मींस द आंसर विल बी 21.34 ओनली। ओके, बट अगर सपोज करिए कि यहां पे 21.345 होता तो ये हमें क्या रिजल्ट करता, तो ये हमें 21.35 रिजल्ट करता। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस की बात कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि ये 34 के बाद थर्ड प्लेस को देखता और थर्ड प्लेस पे क्या है हमारे पास नंबर 5। मैंने क्या बोला है, राउंडिंग अप हम कब करेंगे, जब 5 होगा या 5 से ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, फाइन, तो आंसर हमारा क्या आ गया 21.34 इस केस में। अच्छा, सेकंड कह रहा है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। तो लाइक हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है मॉड फंक्शन में जो भी हमारा फर्स्ट वैल्यू है, जैसे हमने लिखा है 10,3, तो 10 मेरा यहाँ पे डिविडेंड है हमारा ये। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड होगा और 3 हमारा क्या होगा, डिवाइजर होगा। क्या होगा, ये हमारा डिवाइजर होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जब आप इसको डिवाइड करेंगे 10 को 3 से, तो 3 3 9, रिमाइंडर विल बी 1। तो इस केस में जो हमारा आउटकम आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से लिखना है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मॉड एंड एवरेज फंक्शन इन एसक्यूएल। तो मॉड फंक्शन जैसे कि अभी आपने देख ही लिया है और एवरेज फंक्शन, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है, फर्स्ट डिफरेंस इज मॉड हमारा एक स्केलर फंक्शन है। ठीक है, वी कैन से इट इज अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, ये हमारा कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। वेयर एज
AVG, it is an aggregate function, ठीक है। सेकंड मोड फंक्शन हमें क्या करेगा, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। it returns the remainder of two numbers, ठीक है। और वेयर एज एवीजी हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमारा एवरेज रिटर्न करेगा, ठीक है ना। इट रिटर्न्स द average of a list of values, ठीक है। ये हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज का क्या रिटर्न करेगा, एवरेज रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए मिड, तो मिड फंक्शन हमारा क्या काम करेगा, तो इट रिटर्न्स द मिड वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए किस तरीके से मिड वैल्यू रिटर्न करता है। वैसे इस फंक्शन का जो हमारा प्रोटोटाइप होता है वो ये होता है कि हम मिड लिखते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स बताता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दिस इज स्टार्टिंग इंडेक्स, और यू कैन से स्टार्ट, और सेकंड बताता है हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, ठीक है, कि आपको उस पॉइंट से इस पॉइंट से कितने कैरेक्टर्स को फैच करना है। अब जैसे कि हमारे इसमें सिर्फ स्टार्ट बता रखा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं बताया, तो दैट मींस इस केस में काउंटिंग कैसे होगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, पाइथन में जो हम इंडेक्सिंग की काउंटिंग, सॉरी एसक्यूएल में जो हम इंडेक्स की काउंटिंग करते हैं वो हम 1 से करते हैं, लाइक इन पाइथन हम 0 से करते हैं, है ना। तो दैट मींस यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 10 और 11। ए हमारा इंडिया का जो ए है वो 11th इंडेक्स पे है। तो दैट मींस ये 5 से हमने बात करी है स्टार्ट करने की, तो आउटपुट में जो आएगा वो आएगा जी स्पेस इंडिया। समझ में आई बात, मतलब ये 5th इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, और जब हम एंड नहीं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं बताएंगे तो ये पूरा लास्ट तक जाएगा। इन केस सपोज मैं अगर लिखता हूं इसमें मिड ऑफ, यही अगर हम यंग इंडिया लिखें, यंग इंडिया, ठीक है, और हम बोलते हैं 5 कॉमा लेट्स से 3, तो ये क्या करेगा, 5 जी से 3 कैरेक्टर्स उठाएगा, तो जी को उठाएगा, एक स्पेस उठाएगा और एक आई उठाएगा, तो दैट मींस इस केस में क्या आएगा आउटकम, जी स्पेस आई, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा मिड फंक्शन हो गया। तो ये स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शंस हैं, है ना। तो हमने कुछ लगभग इसमें 8-10 तरीके के फंक्शंस होते हैं जिनको आपको गो थ्रू करके रखना है। नेक्स्ट आता है इसमें इन एसटीआर। अब इन एसटीआर क्या काम करेगा, ये आपको, इसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, मतलब ये हम 2 स्ट्रिंग पास करते हैं। देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई और ये हमारी सेकेंड स्ट्रिंग हो गई। तो इट विल फाइंड द सेकेंड स्ट्रिंग पोजीशन ऑफ, और यू कैन से द इंडेक्स ऑफ द दिस सेकेंड स्ट्रिंग। तो जहां पे भी इसकी फर्स्ट अकरेंस होगी इनकी, उसका हमें ये क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो दैट मींस ये आई का इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है ना। इस स्ट्रिंग की जहां जिस इंडेक्स से शुरुआत हो रही है फर्स्ट स्ट्रिंग में, उसका हमें ये इंडेक्स रिटर्न करके देगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन इंटेलिजेंस में 2 जगह पे आई एन आ रहा है, एक ये आई एन आ रहा है और एक ये आई एन आ रहा है। तो ये हमें फर्स्ट अकरेंस की आई एन की पोजीशन देगा, मतलब कि इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। तो क्या है होगा, ये 1 2 3 4 5, तो दिस विल रिटर्न 5। तो इनकी आई की इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, ये बात याद रखिए, ठीक है ना। इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा फर्स्ट लेटर का, ओके, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए, है ना। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज ये हमारा क्वेरी बेस्ड है। तो अर्जत हैज क्रिएटेड द टेबल ईएमपी इन हिज डेटाबेस, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय ईएमपी हमें एक डेटाबेस गिवन है और इसमें ये टेबल गिवन है।
जिसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, EID, नेम, डिपार्टमेंट एंड कमीशन। COMM क्या होगा, कमीशन होगा। अच्छा, अब आगे वो बोल रहा है, क्वेश्चन पहले पूरा रीड कर लेते हैं। अच्छा, ये रिकॉर्ड्स हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स हमें गिवन है। अच्छा, अगर मैं इस टेबल में आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस टेबल, तो कार्डिनैलिटी का क्या मतलब होता है, कार्डिनैलिटी मींस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 रिकॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ गए, 6 रिकॉर्ड आ गए। ओके, तो अब हमें वैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नाउ वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ कमीशन अर्न्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, ही हैज एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग क्वेरी। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम ऑफ कमीशन, ओके फाइन, group by department from EMP, but he got an error, rewrite the correct query after identifying the errors। तो देखिए उसने क्वेरी ग्रुप बाय क्लॉज को यूज किया है ना, वो करना ये चाह रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ कमीशन आना चाहिए, है ना, कि मतलब कि एडमिन जो मेरा डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट को टोटल कमीशन कितना मिला है, फिर जो हमारा प्रोडक्शन जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको टोटल कमीशन कितना मिला है, सेल्स जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको कितना मिला है, हमें ये वाली बातें बतानी है। तो अगर आप टोटल करेंगे तो आप देख रहे हैं एडमिन एक बार ये है, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, 3 times द एडमिन डिपार्टमेंट इज अकरिंग। तो दैट मींस यू हैव टू ऐड दीज 3 numbers, 35,000, 21,000 एंड 43,000। तो जो भी सम आएगा वो आपका एडमिन का बनेगा, है ना। तो ये तो आउटकम वाली बात हो गई, बट उसने क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है, उसने क्वेश्चन में हमसे ये बात पूछी है कि जो उसने क्वेरी लिखी है उस क्वेरी में उस एरर आ रहा है, उसको आपको रीराइट करके लिखना है, और क्वेरी ये है आपके सामने। तो अगर आप ध्यान दें कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट उसने सही लिखा है, एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया, और फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम आता है, बट उसने क्या कर दिया, उसने ग्रुप बाय लिख दिया है। तो दैट मींस जो इसका करेक्शन होगा वो होगा, हम लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, डिपार्ट कॉमा सम ऑफ कमीशन, फिर उसके बाद आता है फ्रॉम कीवर्ड, ठीक है, और फ्रॉम के बाद विल राइट द टेबल नेम दैट इज EMP, और EMP के बाद नाउ विल राइट द ग्रुप बाय क्लॉज, तो दैट इज ग्रुप बाय डिपार्ट। हमने किसके अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करनी है, डिपार्ट के अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करनी है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन स्टेटमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is Miss Anuba is working in a school and stores the details of students in a table school। तो ये टेबल स्कूल में कुछ जनों की इसमें डिटेल्स हैं बच्चों की, ठीक है, जैसे एडमिशन नंबर आ गया, एस नेम आ गया, ग्रेड आ गया, हाउस आ गया, परसेंटेज आ गया, जेंडर आ गया एंड डेट ऑफ बर्थ आ गई। अच्छा, एक बात ये बताइए, इस टेबल में हमारी प्राइमरी की कौन सी होगी, विच फील्ड कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की, बताइए। वी कैन राइट और वी कैन सेट दिस एडमिन एज अ प्राइमरी की। ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन टेबल टू रिमूव ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द कॉलम एस नेम। ट्रेलिंग स्पेसेस का मतलब होता है कि स्टार्ट जो हमारे लीडिंग हमारे स्टार्टिंग के होते हैं और ट्रेलिंग हमारे लास्ट के स्पेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो हमें स्टार्टिंग के स्पेसेस को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, ट्रेलिंग स्पेस के लिए बोला गया है ना। तो ट्रेलिंग स्पेस होता है राइट स्पेसेस, मतलब जो बाद के स्पेसेस होते हैं उनको हमें रिमूव करना है। लाइक मतलब अगर मैं लिखता हूं, सपोज लेट से हमने लिखा माई SQL और मैंने यहाँ पे ये स्पेसेस दे दिए, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्पेसेस। इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड ट्रेलिंग स्पेसेस, ठीक है। तो इन स्पेसेस को हमें रिमूव करना है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड आर ट्रिम। इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, आर ट्रिम फंक्शन कॉल होगा। तो विल राइट सिलेक्ट आर ट्रिम, आप स्मॉल और लोअर जैसे भी लिख सकते हैं फंक्शन को, और आप किस कॉलम को आर ट्रिम करना चाह रहे हैं, हम एस नेम को करना चाह रहे हैं। तो विल राइट एस नेम, कहां से, फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्कूल। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर होगा। ओके, सेकंड में क्या कह रहा है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हु वर बोर्न ऑन ट्यूसडे, हु वर बोर्न ऑन
ट्यूसडे। देखिए इसके लिए हम हमारे पास डेट टाइम में एक फंक्शन आता है दैट इज डे नेम। तो हम उस डे नेम फंक्शन को यूज करेंगे। विल राइट सिलेक्ट, ठीक है, हमें क्या करना था, नेम को डिस्प्ले करना है। एस नेम कहां से, फ्रॉम टेबल स्कूल, ठीक है। वेयर, अब यहां पे हम वेयर क्लॉज लगाएंगे और हम लिखेंगे वेयर वेयर डे नेम, वेयर डे नेम, किसका डे नेम, डीओबी का, ठीक है ना। डीओबी का जो डे नेम है अगर वो इक्वल टू क्या होता है, ट्यूसडे होता है, क्या होता है, ट्यूसडे, तो रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कि उन बच्चों के नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड का आंसर होगा। क्लियर है बात, क्योंकि देखिए कंडीशन आ गई ना, तो वेयर क्लॉज लगाएंगे हम। अच्छा नेक्स्ट देखिए अगर हम, अच्छा और इसी का दे रखा है, देखिए पार्ट, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी फ्रॉम द अबव टेबल स्कूल। अच्छा देखिए अब आउटपुट की बात करते हैं, तो आउटपुट अब हम कैसे निकालेंगे। आउटपुट के लिए बोल रहा है प्रिडिक्ट द आउटपुट, ठीक है। सिलेक्ट एवीजी पर परसेंटेज का एवरेज निकालना है फ्रॉम स्कूल वेयर हाउस इज रेड। तो जितने भी रेड हाउस हैं, एक ये रहा रेड और ये है और एक ये है, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो आउटकम कैसे दिखाएंगे आप, वो एक कॉलम बना लेंगे एक, क्योंकि एक ही कॉलम डिस्प्ले होगा, दैट इज एवरेज, एवरेज ऑफ परसेंटेज। और आप क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो 50 प्लस 90 140, 140 एंड 70 इज कितना हो जाएगा, 210, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, 210 आ गया। तो 210 को डिवाइड बाय क्या करेंगे, अब आप डिवाइड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि एवरेज का मतलब वही होगी ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देन डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये डिवाइड बाय करके कितना आ जाएगा, दिस विल बी 70। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 70। ओके, आपको इस तरीके से दिखाना है आंसर को। सेकंड आ रहा है आपका, सिलेक्ट एस नेम परसेंटेज फ्रॉम स्कूल वेयर मंथ ऑफ डीओबी इज इक्वल टू 11। तो अब हमने क्या निकाल दिया है, मंथ निकाल दिया है डेट ऑफ बर्थ में से, ठीक है। अच्छा तो मतलब कि हमें आउटपुट देना है। आउटपुट में हम 2 कॉलम दिखाएंगे इस बार, क्योंकि 2 वैल्यूज आ रही हैं। देखिए कॉलम वही आते हैं, कॉलम प्रिंटिंग कैसे पता लगती है, सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में जो भी कॉलम नेम है वो उतने कॉलम्स आएंगे आउटपुट में। तो एक आपका एस नेम आएगा और एक आपका परसेंटेज आएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, जिनका डेट ऑफ जो मंथ है वो क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो 11 सिर्फ एक ही हमें दिख रहा है, दैट इज, इसमें नेम आ जाएगा स्वप्निल, स्वप्निल रावत, सॉरी पंत, और परसेंटेज आ जाएगी इट्स 84, ठीक है। तो बस यही रिकॉर्ड आना है हमारा इसमें, ठीक है, गॉट इट। तो ये हमारा आउटपुट हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैसे लाइक प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, सिलेक्ट लेंथ। अब लेंथ फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा इंक्लूडिंग स्पेस ऑल्सो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आउटपुट देगा 9। इसी तरह से पावर क्या करेगा, दिस इज 3 रेज टू द पावर 3, दैट इज 27। तो आपको आंसर दिखाना होगा 27, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे, ओके। ये बेस होता है और ये पावर बनता है। फर्स्ट इज पावर फंक्शन में याद रखें, फर्स्ट इज बेस आर्ग्यूमेंट एंड सेकंड इज द एक्सपोनेंट। सेकंड क्या है हमारा, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, ओके। अच्छा अपर क्या करेगा, इस जो भी स्ट्रिंग हम अपर में पास कर रहे हैं उसको कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है ना। अच्छा एक अपर भी होता है और यू केस भी लिखते हैं, अपर का डिफरेंट दूसरा नाम क्या होता है, यू केस, ठीक है। तो अगर आप यू केस भी यूज करेंगे वो भी अपर करेगा, तो इसका आउटकम आ जाएगा एग्जामिनेशन, क्या आ जाएगा, एग्जामिनेशन, ठीक है, कैपिटल में, ओके। तो ये आपका इस तरीके से है। नाउ कंसीडर द टेबल पेट डेटा विद द फॉलोइंग डिटेल्स। ये हमें डिटेल्स दे रखी है, पेट डेटा है, टेबल है। अच्छा अब बोल रहा है डिस्प्ले ऑल द पेट्स इन अपर केस, हमें सभी पेट्स के नेम डिस्प्ले करने हैं बट इन अपर केस। तो क्या क्वेरी होगी हमारी फर्स्ट की, विल राइट सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट अपर, ब्रैकेट में कॉलम नेम पास करेंगे दैट इज पी नेम, कहां से, फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है, पेट डेटा,
ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे फंक्शंस हमने जो लिखे थे, ये जो ऊपर वाला ए वाला जो पार्ट है, यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है। फ्रॉम इसलिए नहीं क्योंकि ये टेबल नहीं है, हम डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यूज पास कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए फ्रॉम यहाँ पे टेबल का नाम नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे हम टेबल के डेटा को अपर केस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम फ्रॉम हमारा कीवर्ड आएगा। ओके। अच्छा, नाउ सेकंड इज डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द पेट्स। अब जितने भी पेट्स हैं उनका हमें टोटल प्राइस बताना है ना। डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द पेट्स। विल राइट सिलेक्ट सम एग्रीगेट फंक्शन। इसका सम करना है हमें, प्राइस का सम करना है फ्रॉम पेट डेटा। ठीक है। अच्छा, थर्ड आएगा हमारा डिस्प्ले द एवरेज डिस्काउंट अवेलेबल ऑन ऑल द पेट्स। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो विल राइट सिलेक्ट एवीजी फंक्शन, किस पे लगाएंगे, डिस्काउंट पे लगाएंगे। किस कॉलम पे लगाएंगे हम, डिस्काउंट कॉलम पे लगाएंगे। ठीक है। तो विल राइट सिलेक्ट एवीजी डिस्काउंट फ्रॉम, और टेबल का नाम आ जाएगा दैट इज पेट डेटा। ओके फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है राइट द नेम्स ऑफ द एसक्यूएल फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। अच्छा, अब कौन सा फंक्शन यूज होगा, बोल रहा है ए डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द मंथ फ्रॉम द गिवन डेटा वैल्यू। तो इसमें हम यूज करेंगे मंथ नेम। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है हमें मंथ का नाम बताना है, मतलब जनवरी फरवरी ये बात बतानी है। तो सिंपल आपको सिर्फ फंक्शन नेम लिखना है दैट इज मंथ नेम, तो सिर्फ इतना लिखना है एंड यू विल गेट द 1 मार्क्स। ठीक है ना। सेकंड बोला डिस्प्ले द डे ऑफ मंथ फ्रॉम द गिवन डेटा वैल्यू। अच्छा नहीं, एक मिनट, ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट द नेम्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शन। अच्छा ठीक है, हाँ हम इसे फंक्शन नेम लिखना है। ठीक है, अब तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे हम, है ना। ओके, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, डिस्प्ले द डे ऑफ मंथ फ्रॉम द गिवन डेट वैल्यू। तो अब हमें जो भी डेट हम पास करेंगे उसकी हमें क्या बतानी है, डेट ऑफ मंथ बतानी है। तो डेट ऑफ मंथ के लिए भी हमारे पास फंक्शन है दैट इज डे ऑफ मंथ। क्या लिखेंगे हम, डे ऑफ मंथ लिखेंगे। ओके। थर्ड कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है लेंथ, LENGTH। तो ये हमारे 3 फंक्शंस होंगे इस काम के लिए, है ना। ओके, अब देखिए आउटकम बेस्ड है ये क्वेश्चन हमारा। ये हमें एक टेबल दे रखी है आइटम, ठीक है, और फाइंड द आउटपुट ऑफ द सिलेक्ट 10 प्लस QTY फ्रॉम आइटम वेयर ID इज इक्वल टू दिस। ओके ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्वांटिटी में +10 कर दो। ठीक है, किस टेबल में, आइटम टेबल से, और किस रिकॉर्ड के लिए, जिन रिकॉर्ड की ID P1003 है। तो आउटकम में क्या आएगा, आउटकम में लिखा आएगा 10 प्लस QTY। ठीक है, ये आपका सिर्फ एक ही कॉलम अब बनेगा, ये एक ही कॉलम की बात की जा रही है यहाँ पे, और उस कॉलम की जो क्वांटिटी है उसको +10 करेगा। बट +10 किसकी करेगा, जिसकी ID क्या होगी, P1003, दैट मीन्स इस रिकॉर्ड की। तो इसकी क्वांटिटी 3 है, तो 3 + 10 13। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, सेकंड बोल रहा है सिलेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम आइटम वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 2। मतलब कि जिस रिकॉर्ड की भी क्वांटिटी 2 से कम है उस केस में उनकी प्राइस और क्वांटिटी को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिर से एक ही कॉलम बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे, और ये इसका कॉलम नेम आ जाएगा प्राइस इनटू QTY, ये हमारा कॉलम नेम आ गया। और अब आप मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ पे क्वांटिटी 1 से 2 से कम है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनकी प्राइस को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 1 × 55.0, तो दैट इज 50.0 आ जाएगा, 55.0। इसी तरीके से 1 × 75.80, तो ये 75.80 आ जाएगा। ठीक। अच्छा, थर्ड कह रहा है सिलेक्ट लेफ्ट I नेम, 3 फ्रॉम आइटम। तो आइटम से जितने भी नेम है, I नेम है, जितने भी हमारे I नेम है, ये कॉलम बनेगा I नेम का। इनमें से क्या करेगा, I नेम, सॉरी
एक मिनट, यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ आएगा फंक्शन का नाम पूरा, लेफ्ट, ठीक है, आई नेम कॉमा 3। तो वो क्या करेगा, आई नेम में से लेफ्ट में से 3 कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है। ये पहला आपका स्ट्रिंग वैल्यू होती है, तो स्ट्रिंग वैल्यू में हमने कॉलम नेम डाल दिया है, और ये हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा। तो 3 कैरेक्टर्स हैं, तो पहले आएगा SKE, फिर आएगा ROL, देन जेल में GEL आ जाएगा, और नोटबुक का NOT आ जाएगा। तो ये इसका आउटपुट होगा थर्ड पार्ट का। ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर था, और ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट टेबल देखें, कंसिडर द टेबल फर्नीचर। ये हमें फर्नीचर टेबल दे रखी है। अब उसमें बोल रहा है, ये रिकॉर्ड हो गया हमारा, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ आइटम। मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डेटा रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर किसके अकॉर्डिंगली, आइटम कॉलम के अकॉर्डिंगली। मतलब कि जो मैं असेंडिंग डिसेंडिंग वाली जो हम बात करेंगे, वो हम किस कॉलम पे सेट करेंगे, आइटम पे सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ किसका, किसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर की बात कर रहा है, आइटम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आइटम टेबल कॉलम ये है। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे, फर्स्ट की क्वेरी होगी हमारी सिलेक्ट। अब उसने ऑल द रिकॉर्ड्स बोला है, तो एस्ट्रिक आएगा, ठीक है। जब भी ऑल रिकॉर्ड्स की बात करी जाएगी तो विल पुट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, दैट इज फर्नीचर, और इसमें ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंगली, आइटम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बस दैट्स इट। नाउ सेकंड, डिस्प्ले द टाइप एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टाइप। अच्छा, हर टाइप के, ईच टाइप के हमें क्या बताने हैं, डिस्प्ले द टाइप बताना है, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच टाइप। मतलब कि जैसे बेडरूम के आइटम्स कितने हैं, जैसे 2 आ रहे हैं, लिविंग के कितने आइटम्स हैं, और स्टडी के कितने आइटम्स है, ये बात। इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, कौन सा क्लॉज यूज करेंगे हम, विल यूज ग्रुप बाय। कौन सा यूज करेंगे हम ग्रुप बाय को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कैसे लगाएंगे हम यहाँ पे हम लिखेंगे विल राइट सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट, फिर हम किसको दिखाना चाहते हैं, टाइप पहले प्रिंट करेंगे, फिर उनकी काउंटिंग करेंगे, क्योंकि उसने बोला ना टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो दैट मींस काउंट वी हैव टू यूज। और काउंट में हम क्या पास करेंगे, कॉलम नेम, दैट इज टाइप को तो काउंट करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। कहां से, फ्रॉम फर्नीचर से, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप बाय आ जाएगा, तो दैट इज विल राइट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं हम, टाइप के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बस दैट्स इट, इसमें ये लिखेंगे हम सिर्फ। इसी तरीके से थर्ड देखो, बोल रहा है डिस्प्ले द हाईएस्ट प्राइस। तो हाईएस्ट प्राइस के लिए हम मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, सिलेक्ट मैक्स, और हम यहाँ पे कॉलम नेम पास करेंगे, क्योंकि उसने प्राइस की बात करी थी, तो विल राइट प्राइस फ्रॉम फर्नीचर, ठीक है। अब नाउ फोर्थ इज डिस्प्ले द आइटम विद देयर प्राइस राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस। अब मुझे आइटम की प्राइस को रिप्रेजेंट करना है, जिसको मेरे को राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस पे, तो विल राइट सिलेक्ट, ठीक है, राउंड, हमें किसको करना है, राउंड प्राइस को करना है, कॉमा 1, ठीक है। कहां से, फर्नीचर से, तो फ्रॉम फर्नीचर, ठीक है। ये टर्मिनेट भी कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी देखिए हमें आउटपुट बताना है इसमें। तो ये हमें टेबल दे रखी है एम्प्लॉय, ये हमारे अच्छा, अगर इस टेबल की मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टेबल, तो डिग्री मींस कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6, तो डिग्री कितनी हो गई, 6 हो गई। इसी तरीके से कार्डिनैलिटी की अगर हम बात करें, कार्डिनैलिटी की अगर हम बात करें, एक मिनट, कार्डिनैलिटी, अब बोलो क्या कह रहे हो, तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी आ जाएगी हमारी, और कार्डिनैलिटी मींस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी हमारे पास 6 है, दीज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बात भी याद रखें। अच्छा चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो कैसे दिखाएंगे आप? वही कॉलम नेम बनेगा मैक्स सैलरी, और मैक्सिमम सैलरी आप यहां से सैलरी कॉलम से आप देख लेंगे कि मैक्सिमम सैलरी कितनी मिल रही है, 25,000। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा ये आ जाएगा। सेकंड बोल रहा है काउंट डिपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो कॉलम नेम क्या बनेगा, काउंट, जो भी वही एग्रीगेट फंक्शन जो लिखा हुआ है, डिपार्ट, ठीक है। अब डिपार्ट को, डिपार्टमेंट को काउंट करो आप, 1 2 3 4 5, नल को काउंट नहीं करेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि काउंट फंक्शन हमेशा हमारा नॉन नल वैल्यू को काउंट करता है। तो कितना आ गया था ये हमारा, 5 आ गया, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो सिलेक्ट यू केस ऑफ ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मंथ ऑफ डीओजे इज 2। अब जिसका भी मंथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जैसे कि हमारा ये 2 आ गया और ये 2 आ गया। इस केसेस में मंथ में क्या देगा हमें, उसका नेम बताएगा अपर केस में, तो कॉलम क्या बनेगा, यू केस, ठीक है, ई नेम, और यहां पे हमारे पास तो इन वैल्यूज का, जैसे सुनील अपर केस में दिखाएंगे आप, और रीशु, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ में सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर राइट ई कोड कॉमा 1 इक्वल्स टू 5। अच्छा, इसने ई कोड में से एक्सट्रैक्ट किया राइट में से, और कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करें, ओनली 1 कैरेक्टर, है ना। तो ई कोड हमारा ये है, ठीक है, ई कोड ये है, इस ई कोड में से इसने क्या किया है, 1 कैरेक्टर राइट में से मतलब इधर की तरफ से, ये हमारा राइट पार्ट होता है ना, ये हमारा क्या है, राइट है, तो राइट में से एक कैरेक्टर, तो दैट मींस पहले 1 आएगा, तो 1 क्या 5 के इक्वल है, नो, इट इज, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, फिर 2 के लिए चेक होगा 3 4, और ये यहाँ पे आगे ट्रू हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे ट्रू होगा तो उसका हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, वी आर जस्ट प्रिंटिंग द ई नेम, तो ये आउटपुट आएगा ई नेम, कॉलम नेम बन जाएगा, और सिर्फ हमें अंकित आउटपुट में आएगा, ठीक है, क्लियर है बात। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेस्ड ऑन द गिवन टेबल एम्प्लॉय राइट एसक्यूएल क्वेरी टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। अच्छा, ये ऊपर वाली टेबल के लिए ही हमें कुछ क्वेरीज लिखनी है, जैसे बोल रहा है काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है रिकॉर्ड्स वी नीड टू काउंट, तो इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट एग्रीगेट फंक्शन को यूज करेंगे, और इसमें हम लिखेंगे एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। इसी तरीके से सेकंड में हम लिखेंगे डिस्प्ले द मिनिमम सैलरी फ्रॉम ईच एरिया, ईच एरिया से हमें मिनिमम, मतलब कि एरिया, देखिए ये एरिया है हमारा, इस जैसे नॉर्थ में मिनिमम सैलरी क्या है, साउथ में मिनिमम सैलरी क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, हमें हर एक एरिया की मिनिमम सैलरी बतानी है। तो दैट मीन्स क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कौन सा क्लॉज हम यूज करेंगे, यस एग्जैक्टली, विल यूज द ग्रुप बाय क्लॉज, क्योंकि अब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पे क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट एरिया, क्योंकि एरिया लिखा हुआ आएगा, फिर उस एरिया कॉलम के साथ साथ मैं मिनिमम सैलरी दिखाऊंगा, तो मिन इज ऑल्सो अगेन अ एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, तो विल राइट मिन, और यहां पे हम पास करेंगे सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ग्रुप बाय दोनों अलग अलग वर्ड हैं हमारे, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं हम यहाँ पे ग्रुप बाय, इसके अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करनी है हमें, एरिया के अकॉर्डिंगली, ठीक है। थर्ड देखें, डिस्प्ले द एवरेज सैलरी फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज मोर देन 1। अच्छा, क्या कह रहा है वो कि हमें एवरेज सैलरी बतानी है फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। अब देखो फिर से वैल्यू के बेसिस पे ग्रुपिंग हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम ग्रुप बाय लगाएंगे, बट वो साथ में ये भी कह रहा है कि जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या होने चाहिए, मोर देन 1 होने चाहिए, ठीक है, मतलब उस डिपार्टमेंट की के लिए लिखना है जहां पे उस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या हो, 1 से ज्यादा, जैसे फाइनेंस हो गया हमारा, और बस सिर्फ फाइनेंस का आना चाहिए हमारा, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम, विल राइट सिलेक्ट, हमें एवरेज सैलरी लिखनी है ईच डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली ना, तो ओके ठीक है, तो डिपार्ट है यहाँ पे कॉलम नेम, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्ट
कॉमा एवीजी ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, इसके अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। डिपार्ट हैविंग काउंट ऑफ डिपार्ट, ठीक है। डिपार्टमेंट का काउंट क्या होना चाहिए, मोर देन 1 बोला है उसने, है ना, तो ग्रेटर देन 1। समझ गए बात। तो जहां पे भी डिपार्टमेंट का काउंट 1 से ज्यादा होगा उसके लिए सिर्फ एवरेज कैलकुलेट होगा। अच्छा, लास्ट क्वेरी है हमारी फोर्थ, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ जॉइन। तो हमें पूरा ऑल रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, तो दैट मींस सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डेट ऑफ ज्वाइन, ठीक है, क्या था, डीओजे, ऑर्डर बाय डीओजे, और डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है तो DESC, क्या लिखेंगे हम, DESC। समझ गए बात। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको आप गो थ्रू कर लें एक बार फिर से। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।